हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की समरी। हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर के पोइट हैं, ठीक है। नेचर पोइट है। नेचर पोइट मतलब प्रकृति के प्रेमी आप कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। प्रकृति के जितने भी रूप हैं उन हर रूप में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनकी पूजा की है। ही फाउंड डीप जॉय इन द कंपनी ऑफ नेचर। और उनका विश्वास था कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं हमें स्थायी प्रसन्नता देती हैं। प्रकृति हमारे प्रसन्नता का भंडार है। और जब कभी भी मनुष्य सैड होता है, उदास होता है, तो वह प्रकृति को के जितने भी दृश्य हैं उनको देखे या याद करे तो उसका मन जो है फिर से प्रसन्न हो सकता है। और इनका विचार ये भी था कि जो प्रकृति है अपनी स्वयं की आत्मा से जीवित है, विद द स्पिरिट ऑफ इट्स ओन। और यह गाइड करती है और गार्जियन भी बनती है ह्यूमन सोल का, मानवीय आत्मा का। ठीक है, ये हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की यह पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, और यह क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए भी है क्योंकि यह आज भी ना जो रीडर्स को अट्रैक्ट करती है। और जितने भी रीडर्स होते हैं वो सरलता से जो हैं इसकी प्रासंगिकता को अनुभव कर सकते हैं, रेलेवेंस को अनुभव कर सकते हैं। जो आज का मैन होता है, जो कि मॉडर्न मैन है, वो आधुनिक मनुष्य जैसा वर्ड्सवर्थ के समय में भी था, और जो कि स्वार्थी भी था, और मतलब मैटेरियलिस्टिक भी बन गया था, भौतिकतावादी भी बन गया था। और वह जो है नेचर से अलग हो गया, और जितने भी प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं उन सब से जो है वो दूर हो गया। उसने मतलब वो योग्यता थी उनकी, उसको समझ नहीं पाया, दुखी रहा, तनाव रहा। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं इस पोएम में हमें ये दिखा रहे हैं, मतलब हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। और इसके लिए ही मतलब उन्होंने यह पोएम लिखी कि जो रीडर्स हैं वो जो हैं रिलेट कर पाएँ। तो ठीक है, आगे हम इसकी समरी कर रहे हैं। तो मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो है पूरा स्टैंजा पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, और फिर जो है आपको पूरी जो है एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव वेस्ट आवर पावर्स, little we see in nature that is ours, we have given our heart away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. तो जो ये लाइंस द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की फर्स्ट स्टैंजा है ये, और फर्स्ट स्टैंजा में जो ये लाइंस हैं इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि पोइट हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं ना वो पूरी तरह से क्या बन गए हैं, मैटीरियलिस्टिक बन गए हैं, भौतिकतावादी जो हैं वो बन गए हैं। और सांसारिक मामले उनके मन पर छाए रहते हैं। जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, सांसारिक मामले, उनकी बात कर रहे हैं कि उन पर छाए रहते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अपना समय और अपनी योग्यता स्पेंड कर रहे हैं किस में, उसे पैसे कमाने और खर्च करने में जो है स्पेंड कर रहे हैं। और जो भौतिकतावादी चीज़ों की दौड़ है, अंधी दौड़ में वे प्रकृति की जो है अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत कम जो है प्रकृति पर ध्यान दे रहे हैं। वे प्रकृति के जो शांतमयी है, काम और ब्यूटीफुल जो सीन्स हैं, मतलब शांतमयी और सुंदर दृश्य हैं, वो तो वो देखते ही नहीं। ठीक है, उन्होंने अपना दिल जो है सांसारिक कामों को सौंप दिया है, जो कि अपने आप में एक अभिशाप है। ठीक है, जब आकाश में चंद्रमा चमकता है, ठीक है, जब आकाश में चंद्रमा चमकता है, देखिए यहाँ ये लाइन है, चंद्रमा चमकता है तो समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो समुद्र एक समुद्र दृश्य पेश करता है। ठीक है, मतलब जब आकाश में जो है मून चमकेगा
और जो समुद्र है वो इतना ज़्यादा सुंदर दृश्य पेश करता है हमारे सामने, बहुत ब्यूटीफुल व्यू हो जाता है। ये हवाएं, जो हवाएं चलती हैं दिन के दौरान साएं साएं करती हैं, ठीक है, क्या साएं साएं की आवाज़ करती हैं, होलिंग एट ऑल आवर्स, जैसे लगता है कि जैसे सो गई हो, ठीक है। वे उन फूलों की तरह हैं जो अपनी पत्तियां इकट्ठी करके सो गए लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि सो गए हो, बट उन्हें यह अफसोस है बहुत, इट इज़ सैड टू फाइंड दैट पीपल, लोग जो हैं इन दृश्यों का जो है आनंद ही नहीं ले रहे। वी आर आउट ऑफ ट्यून। वास्तव में सभी सुंदर दृश्यों से वो बेमेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ लेमेंट करते हुए, अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग दुनियादारी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, पैसा कमाने में और उसे खर्च करने में, और वो जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग हैं उनमें इतना ज़्यादा अपनी ताकत और अपनी योग्यता जो है गंवा रहे हैं। पैसा जो है उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है, और यह अफसोस की बात है कि वो जो है नेचर की अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें अनुभव ही नहीं होता कि उनकी कितनी बड़ी दौलत जो है वो प्रकृति है, और वही उन्हें प्रस्तुत भी करती है, बट उन्हें ऐसा फील ही नहीं होता, उन्हें एहसास ही नहीं है इस चीज़ का। और जो वर्ड्सवर्थ हैं एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो हमारी नेचर है उसमें कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें हैं, वे चंद्रमा की जो किरणें हैं उनको ना चूमने के लिए ऊपर उठती हैं। यहाँ पर जो बताया गया था ना कि मतलब क्या होता है कि जब मून आता है ना तो समुद्र की लहरें ऐसे लगती हैं जैसे वो चंद्रमा की जो रेज़ हैं, किरणें हैं, उनको किस करना चाह रही हैं। और सारा दिन जो है हवा चलती है वो साएं साएं करती है, रात्रि को फूलों की भांति विश्राम करती है और सो जाती है। ऐसे समय प्रकृति की शांति जो है बहुत मनमोहक होती है, बट हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। हम गंवा रहे हैं इस दृश्य को देखकर अपना समय, अपनी योग्यता, सब कुछ। और ऐसे सुंदर दृश्य हमारे हृदय पर प्रभाव भी कैसे डालें वो प्रभाव जब हम उन्हें देख ही नहीं रहे हैं, तो वी आर आउट ऑफ ट्यून, ठीक है। और चांदनी रात का भी यहाँ पर जो है मतलब वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो चांदनी रात होती है उसको, चांदनी रात में मनुष्य किसी चरागाह में खड़ा होकर देख सकता है कि कैसे ये जो यहाँ पर दृश्य है कि चंद्रमा की किरणों को समुद्र चूमने की कोशिश कर रहा है, हवा कैसे चल रही है, ये सब। तो हम ये सब जो है हम जो है मतलब देख ही नहीं रहे हैं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। किस लिए? कि हम भौतिकतावादी जो है बहुत ज़्यादा बन गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 2, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of courtiers rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. तो जो ये पोएम्स की लाइन है, स्टैंजा नंबर 2 है, इनमें जो लाइंस दी गई हैं उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जो प्रकृति है का लोगों के लिए कोई आकर्षण नहीं है, जो वे प्रकृति के सुंदर दृश्यों से अप्रभावित रहते हैं, उसको पसंद ही नहीं करते, उसको देखते ही नहीं। तो पोइट कहते हैं कि वह एक नास्तिक बनना पसंद करेगा जो ऐसे धर्म के अनुसार पला हो जो अब अप्रचलित है। वह चाहता है कि वह चरागाहों में खड़ा हो, वहाँ से समुद्र का दृश्य देखे, सुंदर दृश्यों की झलक देखे, उसे कम उदास और कम दुखी महसूस होने देगी प्रकृति, उसे ऐसा विश्वास है। जो प्राचीन यूनानी होते थे, ठीक है, उनकी तरह वह समुद्र में समुद्री देवता जो कि प्रोटियस है, प्रोटियस को ऊपर उठते देखेगा। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तब तो लहरें क्या हैं, वो बहुत शोर मचाती हैं, और मचाएंगी तो वह अन्य समुद्री देवता ट्राइटन की जो है शंख बजाने की आवाज़ सुनेगा, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कवि प्रकृति को सभी रूपों में पूजना चाहता है। वह अपने साथी ईसाइयों की भांति वह इस दुनिया को असंवेदनशील व्यक्ति नहीं बनने देना चाहता, ठीक है। तो स्टैंजा 2 में आपको क्या समझ आया जो अभी मैंने पढ़ाया? तो इसमें पता है क्या इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राचीन यूनानी प्रकृति
के मतलब विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। ठीक है, जो प्राचीन यूनानी थे वो प्रकृति के कोई भी रूप हो चाहे, ठीक है, वो उसकी पूजा करते हैं। और वे जो आज के जो ईसाई हैं, जो मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वह भी उनकी भांति ही बनना चाहेगा। उन्हें भले ही नास्तिक कहा जाता है, बट वो ऐसा ही नास्तिक बनना चाहेगा, क्योंकि वह कहता है और वह चाहता है कि वह किसी चारागाह में खड़ा होकर समुद्री देवता प्रोटियस को विभिन्न स्वरूप धारण करता हुआ देखे। वह एक अन्य देवता जो कि ट्राइटन है, उसको समुद्र में मुड़े हुए शंख को बजाते हुए सुनेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसे प्राचीन यूनानी बहुत पसंद है, क्योंकि वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में दैवीय शक्तियों को देखा करते थे, और अपने जो समय के स्वार्थी और जो मटेरियलिस्टिक जो क्रिश्चियंस हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया उन्हें समझता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मतलब हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़ी। इसमें हमने 2 स्टैंजास देखे, बस इतना ही है इसमें, बट इसका जो सार है आपको समझ आ गया होगा। इसमें पोइट जो यही कहना चाहता है कि हमें इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना चाहिए, हमें प्रकृति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रकृति की हर रूपों में पूजा करनी चाहिए, और प्रकृति जो है बेस्ट है। ये हमारे दुख को, स्ट्रेस को कम कर सकती है, बट हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो ये हमारे लिए ही बुरा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है, या फिर हमें मतलब अपनी जो ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, तो हमें ज़रूर जो है ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर्स देखने चाहिए। हमें एक बार इसकी तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोएम का सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो इसके बाद ही वो वीडियो आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो।